नमस्कार। जीवक आयुर्वेद भवन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज से हम एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसको हम आयुर्वेद से संबंधित दिनचर्या, ऋतुचर्या इत्यादि कह सकते हैं। और उसमें हम क्या-क्या जानेंगे। वैसे हम प्रतिदिन जागते हैं तो अपनी दिनचर्या तो करते ही हैं, लेकिन यदि उस दिनचर्या को हम आयुर्वेद के अनुकूल कर लें, आयुर्वेद के अनुसार करते हैं, तो जो हमें होने वाले संभावित समस्याएँ हैं या रोग हैं, उनसे हम बच सकते हैं और हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग बालों में तेल नहीं लगाते हैं, तो उसमें हम जानेंगे कि बालों में तेल लगाने के गुण क्या हैं। कुछ लोग स्नान के बाद शरीर मर्दन नहीं करते हैं, अर्थात तेल नहीं लगाते हैं, तो उसमें तेल लगाने के क्या गुण हैं और ऐसे ही नाखून काटने के क्या गुण हैं। और जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो आँखों में काजल नहीं लगाते हैं, अंजन नहीं लगाते हैं, तो अंजन लगाने के क्या गुण हैं। तो इस तरह से व्यायाम के क्या गुण हैं और भी अन्य सारी जो हमारे जीवन में रोज़ की जो क्रम होते हैं, जो दिनचर्या होती है वो करनी चाहिए, तो उसको कैसे करना है। अब जैसे रोज़ की दिनचर्या में हम पैरों में तेल से मालिश नहीं करते हैं और यदि हम मालिश करें तो हमें उससे क्या-क्या लाभ होंगे, हमारा शरीर कैसा हो जाएगा और स्वास्थ्य हमारा सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह से जब इन चीज़ों को हम अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो इससे जो हमारा हेल्थ में जो बजट खर्चा हो रहा है, शरीर को स्वस्थ रखने में या बीमारी को दूर करने में जो हमारा बजट खर्चा हो रहा है, धन खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, तो उससे हम बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो यदि हम स्वस्थ हैं, तो हम धन कमा सकते हैं और आनंद से रह सकते हैं। तो जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं, जो हमसे जुड़े हैं, बराबर जो हमें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उन सभी बंधुओं से निवेदन है कि वो इस सीरीज को आगे बढ़ाएँ, जो उनके मित्र हैं, बंधु-बांधव हैं और जो हितैषी हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस सीरीज से जुड़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से आप सब लोग जुड़े रहें और इसका आनंद लेते हैं और सीखते हैं और हम प्रयास करते हैं कि वैसे ही दिनचर्या में हम अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें, ताकि हमारा जीवन और ही सुंदर हो जाए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।